सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। आपको तो पहले बधाई दे दें कि हैप्पी दिवाली का। आप सभी पत्रकारों को मेरे तरफ से हैप्पी दीपावली। सर दिल्ली से लखनऊ, लखनऊ से दिल्ली, ओम प्रकाश राजभर जी का क्या हश्र होने वाला है? बीजेपी क्या करने वाली है? क्या उनको शपथ ग्रहण मिलेगा कि नहीं मिलेगा? इसी के लेकर के उनके कार्यकर्ता भी परेशान हैं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो ये ओम प्रकाश राजभर जी का मंत्रालय मिलने का जो सवाल है ना, ये जो इनके 3 अगुआ हैं। 3 अगुआ का मतलब समझ रहे हैं? कौन कौन? 2 यूपी से है और 1 दिल्ली से है। जी जी एक यूपी से हाथ उठा दिया जी। एक यूपी में भी लगा हुआ है और दिल्ली से भी लगा हुए हैं जी अगुआ। जी जी। हाँ, बिना अगुआ काम बनने अब वाला बिना है। अगुआ काम बनेगा नहीं। जी जैसे शादी होती है हाँ, तो बिना अगुआ काम तो होता बिना है। अगुआ काम होता नहीं है। जी। तो शादी का डेट दूल्हा खुद ही तय कर दे रहा है। अच्छा। हाँ, और दूल्हा कौन है? दूल्हा तो स्वयं आप तो जान ही रहे हैं। हाँ, तो दूल्हा शादी का डेट हाँ, उसको इतना उतावला है हाँ, कि जल्दी से मेरी शादी हो जाए। हो जाए। जी नहीं लगता है गड़बड़ा जाएगा। जी हाँ, जी। कुछ माहौल अपने मुंह से बना के। और आज वो नवरात्र में शुभ दिन आ रहा है, तो दीपावली पर्व पर शुभ दिन आ रहा है। मगर जिनको मंत्रालय देना है, जिनको शादी करना है, करवाना है, वो कह रहा है कि ये शादी टिकने वाली नहीं है। ऐसा कैसे लग रहा है? हमारी बात सुनो, वो विद्वान आदमी है, वो कह रहा है ये शादी टिकने वाली नहीं है, बहुत जल्दी ये काल से छोड़ छाड़ के भाग जाएगा। जी। हाँ, तो इसलिए इनको मंत्रालय नहीं मिल रहा है। समझ रहे हैं ना, ये शादी टिकने वाली नहीं है। मान लीजिए मंत्रालय मिलता भी है तो क्या मंत्रालय इनसे संभल नहीं पाएगा क्या? नहीं, मंत्रालय मिलता है, सब कुछ ठीक है, मंत्रालय संभालेंगे। अभी इसके पहले उनका मंत्रालय उनको मिला भी था, तो मंत्रालय संभालने की बड़ी बात नहीं है। मंत्रालय सब लोग संभाल लेंगे, ऐसी बात नहीं है। मगर इनको मंत्रालय मिले तो ना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। जनता भी सुनते सुनते, उनके कार्यकर्ता सुनते सुनते उब गए हैं। समझ रहे हैं ना? हाँ, तो ये टिकाऊ शादी नहीं है, ये खाली जुमलेबाजी और अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ये शादी का जो चल रहा है, शपथ ग्रहण का डेट का, ये टिकने वाला नहीं है। कब मौका मिलेगा, कब दूल्हा छोड़ के भागेगा वो मंडप, कुछ कहा नहीं जा सकता। सुनने में आया है कि दिल्ली में जब जाते हैं तो अमित शाह मोदी जी से मिल कर के वो अपना बताते हैं कि मुहूर्त बहुत जल्द दिवाली बाद होगा। अभी तो देखिए, दिल्ली से न किसी बड़े नेता का कोई आया है, न उत्तर प्रदेश से कोई बड़े नेता का कुछ आया है। जो भी बोलना होता है ये स्वयं बोलते हैं और डेट भी स्वयं रखते हैं। हाँ, एकदम ऊपर इनका डेट है। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ऊपर से नीचे चला गया कि उसमें से ख़त्म हो गया। अरे उसमें 4-5 लोग मंत्रालय, 4-5 लोग को मंत्रालय मिलना है। सबका तो इतना नहीं उतावलापन जितना इनका उतावलापन होता है। तो ये सोच रहे हैं कि एक बार मंत्री बने, एक बार फिर बन जाए, 2 बार का मंत्री, 2 बार का विधायक, चौचक 4 बार का पेंशन, एकदम चपे चप रहो। जनता गई भाड़ में, कार्यकर्ता गए भाड़ में। अब सब कुछ भूल गए, अपने वादा को सब भूल गए। अपनी जाति को अनुसूचित जाति में शामिल करवाना, आरक्षण के लिए वो कौन रिपोर्ट है, वो सब भूल गए। खाली मंत्रालय की लालच लगी हुई है कि कब से मिल जाए, कब लाल बत्ती मिल जाए, कब मेरा पोजीशन टाइट हो जाए। तो कार्यकर्ताओं पे ध्यान दीजिए, बिना मंत्रालय के कार्यकर्ताओं पे ध्यान दीजिए। बिना मंत्रालय का आप कान से लड़िए। छोटे छोटे लोग के लिए, जो गरीब हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, लड़िए उनके लिए। ये तो सब आप भूल गए हैं। सिर्फ मंत्रालय, सिर्फ मंत्रालय, सिर्फ मंत्रालय। मंत्रालय अगर मिलना होगा तो आपको मिलेगा। क्या लगता है कि इनको दिवाली तक तो इनका चला गया, अब क्या है दिवाली के बाद? स्वयं वो डेट घोषित करेंगे। स्वयं न दिल्ली से डेट आएगा, न लखनऊ से डेट आएगा, वो स्वयं डेट घोषित करते हैं। अच्छा। हाँ, अभी 2-4 दिन रुकिए,
घोषित करेंगे, उसके बाद तो खरमास लग जाएगा। जी। खरमास तब कहेंगे, खरमास बीतने के बाद होगा, तो धीरे धीरे काल से चुनाव आ जाएगा। जी। 2024 का चुनाव आ जाएगा, हाँ, लोकसभा का। जी। वो क्या बोलते हैं, आचार संहिता लग जाएगी। इसी तरह इनको ले चलेंगे खींच खाच के। और ये जान रहे हैं कि ये जितना ब्लैक मैन आदमी है ना, जी। इससे उससे कहीं ज़्यादा ये अंदर से ब्लैक मैन आदमी है। इतना झूठा मंत्री या विधायक बनने की क्या इतनी लालसा लगी रहती है? क्या उसमें उनको लाभ है? उनके समाज के लोग क्या कहते होंगे, थोड़ा बताइए। देखिए, समाज के लोग पूरा तरह से जान गए हैं कि ये, अब हमने कई बार कहा कि अब इनको जनता से या समाज से मतलब नहीं है, केवल उनके सिर्फ अपने स्वार्थ से इनसे मतलब है। जी। समझ रहे हैं ना, जनता से मतलब नहीं है। अब खाली अपना उनका स्वार्थ सिद्ध होना चाहिए। उनके लड़के को सांसद बनाने के चक्कर में पड़े हुए हैं, इसीलिए वो एनडीए में शामिल हैं। और जिस दिन, मैं आपको पूर्ण रूप से गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, जिस दिन ये मंत्रालय पद का ये शपथ लेंगे, उस दिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं से पूछिएगा कि जो आदमी हम ही लोग को माँ बहन की गाली दिया, हमारे शीर्ष नेताओं को गाली दिया, उल्टा शब्द बोला, जो शब्द नहीं बोलना चाहिए था वो समाज को बोला, आज उसको ये लोग मंत्रालय का पद दे रहे हैं, मंत्री बना रहे हैं। क्या उसकी भाषा बदल जाएगी? भविष्य में वही भाषा का प्रयोग करेंगे, ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ। हाँ, तो कार्यकर्ता बीजेपी के खुश नहीं होंगे, आंदोलन करेंगे, जगह जगह विरोध प्रदर्शन करेंगे। सही बोल रहा हूँ। जिस दिन मंत्रालय लेके आ जाएं, क्यों उनको मंत्रालय नहीं मिल रहा है? खाली कार्यकर्ताओं को, भावनाओं को देखते हुए उनको मंत्रालय पद का घोषणा नहीं की जा रही है कि कार्यकर्ता हमारे, क्या इसका संदेश जाएगा कार्यकर्ताओं में? बड़े मन से किसी को गाली दो, कार्यकर्ताओं को जूता चप्पल मारो, नदी में बोलो, उल्टा सीधा बोलो, सबसे झूठा बोलो, भीख मंगवाओ नेताओं से, और उसी के पास जा रहे हो मंत्रालय लेने, वो आपको मंत्रालय देंगे। मंत्रालय देंगे भी तो बहुत जल्द ही वो मंत्रालय छोड़ के फिर भाग जाएंगे। दिवाली वाले दिन स्वामी प्रसाद मौर्य जी अपने पत्नी का पूजा कर रहे थे। क्या लक्ष्मी उनके घर में उनकी पत्नी के समान इसलिए थी कि मतलब पूजा करने का उनका सौभाग्य प्राप्त होगा? देखो, जब शादी होती है ना, जब दुल्हन घर में आती है तो लोग कहते हैं कि लक्ष्मी आई है। बेटी भी पैदा होती है, लक्ष्मी आई है, तो बोलते हैं लोग लक्ष्मी है। तो लक्ष्मी का स्वरूप अनेक है जी। आप जिसको भी लक्ष्मी मानो जी। आप मंदिर में जाके लक्ष्मी जी का पूजा करो, गणेश जी का पूजा करो, घर में बच्चियों का पूजा करो। इससे देवी देवताओं को लोग कहते हैं कि अपमान, ये उनका निजी है जी। वो उनका निजी मैटर है। वो घर में अपनी पत्नी का पूजा करें, चाहे अपनी बच्ची का पूजा करें, ये निजी मामला है। लोग नवरात्र में नहीं पूछते, कन्या पूजन नहीं होता है। होता है कि नहीं होता है? होता है। हाँ, तो अपने पत्नी को ही लक्ष्मी के रूप में पालेंगे। हो सकता है उनके आने से इनकी तकदीर बदली हो, राजनेता बने, मंत्री बने, विधायक बने, एमएलए बने, सांसद बने। हो सकता है इसका वो मानते होंगे कि इनकी आने से हमारा इतना सब कुछ बढ़ा। सपा पार्टी 2024 में बहुत बड़ा खेल करने जा रही है। क्या लगता है कि यूपी में डंका बजेगा? देखिए, इस बार 2024 में सपा अभी तक 65 सीट की दावेदारी में है। खुद की पार्टी है, वो 65 लड़ाए, 80 लड़ाए। अगर इंडिया गठबंधन ठीक ठाक रहा, जो हिसाब से इस समय चल रहा है, अगर रहेगा तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं दिखती है। अगर चुनाव के समय लोग अपना समझौता करके अगर आएंगे तो यूपी में सपा का डंका बजेगा। देखा जा रहा है बहुत सारे पार्टियां, जैसे आपको सुहेल देव स्वाभिमान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र राजभर 16 नवंबर को अपना पार्टी के स्थापना दिवस के रूप में सपा कार्यालय में मनाने के लिए जा रहे हैं। वहाँ पे अखिलेश जी से मिलेंगे और मिलने के बाद वहाँ पे रणनीति उनकी तैयार होगी। क्या राजभर, जब महेंद्र राजभर के पार्टी के जितने राजभर हैं, क्या उनके साथ पूरे के पूरे तो जाएंगे नहीं, लेकिन यहाँ पे राजभरों का 4 फाट दिखाई दे रहा है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, घोसी के चुनाव में, जो घोसी का चुनाव हुआ था, उसमें राजभरों ने बहुत तादाद पे समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार जो थे सुधाकर सिंह जी, बहुत ही अच्छी वोटिंग किए थे और उनको वहाँ से भारी मतों से जिताए भी। तो धीरे धीरे जो राजभर
एक अपना नेता मानते थे ओम प्रकाश जी को, अब वहाँ से उन लोगों का मोह भंग हो गया है। और ये जो पार्टी जो बनाए हैं स्वाभिमान पार्टी वाले जो हैं ब्रजेश कुमार वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं, ये लोग जो बनाए हैं इससे ज़्यादा जो उनसे कहीं ज़्यादा राजभर इनके तरफ है। जी और ये माननीय अखिलेश जी के यहाँ जा रहे हैं अपने पार्टी का स्थापना दिवस मनाने, और संभवतः नेशनल इक्वल पार्टी का भी स्थापना दिवस सपा कार्यालय लखनऊ में मनाया जाएगा 2 दिसंबर को। क्या कारण है कि सभी पार्टियां सपा कार्यालय में ही अपना स्थापना उनकी नीति जो पीडीए बना के बनाए हैं, पीडीए से प्रभावित होकर जो भी बैकवर्ड से आते हैं और ये अनुसूचित जनजाति से आते हैं, जो लोग ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इस पीडीए से बहुत प्रभावित हुए हैं। और